शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी सकल सिद्धि सुख संपत राशि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत 24 का ये कारवा आप पहुंचा है संस्कार धानी यानी कि जबलपुर में, और जबलपुर के ग्वारी घाट में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये वही घाट है जहां पर कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, यहां से चुनावी शंखनाद किया गया। और यही वजह है कि आज भारत 24 की टीम भी आप पहुंच गई है ग्वारी घाट। नर्मदा किनारे इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ आम लोग मौजूद हैं, पार्टी के नेता कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि जबलपुर के दिल में क्या है, संस्कार धानी की जनता के मन में आखिर क्या चल रहा है, जनता का मूड क्या कह रहा है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको उसके पहले बता दें, मेरे साथ गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। बीजेपी से मेरे साथ मौजूद हैं शशिकांत शुक्ला जी, स्वागत है आपका सर भारत 24 पर। और साथ ही कांग्रेस से मेरे साथ मौजूद है दिनेश नेचलानी जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत 24 पर। आप लोगों से बातचीत में शुरू करूंगी, लेकिन पहले जनता का मूड जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आखिर आज जनता के मन में क्या है, क्या लग रहा है इस बार आपको, बीजेपी या कांग्रेस, क्या आपके मन में चल रहा है? जी बीजेपी। अच्छा, बीजेपी क्यों? अब अभी तो काम तो उन्हीं का चल रहा है। अच्छा, और अगर जबलपुर की बात करें तो यहाँ पे क्या पसंद है आपको, क्या विधायक कौन बने, बीजेपी से बने या कांग्रेस से बने? बीजेपी से बनेगा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, आप यही नाव चलाते हैं? नहीं मजदूरी करते हैं आप, तो मजदूरों के लिहाज से कैसा क्या काम चल रहा है जबलपुर में, बताइए जरा। सर ये कागजों के लिए, हर चीज़ों के लिए सुविधा है। अच्छा। जो भी चीज़ है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। अच्छा, जी, और कुछ नहीं। राशन चलिए कुछ और भी लोगों से जरा समझ लेते हैं और फिर हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। क्या लग रहा है आपको इस बार, क्या मन में है, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। जी, अच्छा, क्यों? क्योंकि महंगाई ज़्यादा है यहाँ पे। अच्छा, महंगाई बढ़ रही है। जी, बहुत ज़्यादा महंगाई है, अच्छा, इसलिए बदलाव जरूरी है। तो आप क्या यहाँ नाव चलाते हैं? नहीं, यहाँ घूमने आए हम तो। अच्छा, आप घूमने आए हैं? जी। जबलपुर से ही रहे हैं? जी, गुड़गांव से हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कुछ और भी लोग हैं, क्या लग रहा है आपके मन में, क्या चल रहा है इस बार, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस ही रहेगी, क्योंकि भाजपा का खेल खत्म हो चुका है। ऐसा देखने में आया कि महंगाई चरम सीमा पर है और जनता त्रस्त हो चुकी है और बदलाव चाहती है। अच्छा, बदलाव चाहती है जनता। जरा सवाल अब आपसे ही ले लेते हैं। शशिकांत जी, आपके पास आ रही हूँ। कह रहे हैं कि अब महंगाई से जनता त्रस्त हो चुकी है, बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस चाहते हैं इस बार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिन विपरीत परिस्थितियों में शासन चलाया है, कोविड का शासन काल हो, वर्तमान में यूक्रेन और रसिया का शासन, युद्ध का समय हो, और उसमें हमने पेट्रोलियम पदार्थ से लेकर सारे सब कुछ नियंत्रित करके रखे। यदि कांग्रेस का शासन काल होता तो पेट्रोल 200 रुपये बिकता, ये तय है। कोविड में जनता बुरी तरह, देश की जनता की हालत खराब हो जाती, ये तय है। क्योंकि अभी मैंने दो लोगों से बातचीत की, सबका कहना है कि महंगाई ने मतलब कमर तोड़ रखी है। मानते नहीं, कमर तोड़ महंगाई तो नहीं कही जाएगी। यदि आप तुलना करेंगे तो कांग्रेस के समय जो हर माह महंगाई बढ़ती थी, हर हफ्ते महंगाई बढ़ती थी, लोग परेशान हो चुके थे। ऐसी महंगाई देश में नहीं है। महंगाई नियंत्रित है, महंगाई है, और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए महंगाई है, इससे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। जवाब देंगे आप इनको? बिल्कुल। सबसे पहले तो धन्यवाद कहूँगा इनको कि इन्होंने मंच पे ये माना कि महंगाई है। आपके लिए धन्यवाद और तालियां। यही जनता को मैं बताना चाहूँगा कि आज उनके नेताओं ने खुद माना है कि महंगाई है। तो आज आपके चैनल के माध्यम से, और ये जनता का मूड है कि ये जनता अपना मूड बताएगी। अगर महंगाई है तो क्यों बीजेपी को वोट दें, वो खुद मान रहे हैं। और जिनकी कथनी और करनी में अंतर है, आज हमें तो पता नहीं कि जनता क्या हाल होगा, लेकिन आज सब जबलपुर वासियों ने, पश्चिम वासियों ने कल देखा बीजेपी कार्यालय में क्या हाल था। क्या कहेंगे आप इसमें, क्या ये जनता का हाल होगा आगे? मतलब हमारे पास ऐसे नेता हैं जिनकी कथनी करनी में अंतर है, जिनकी पार्टी कुछ बोलती है और उनके कार्यकर्ता वहाँ पे पार्टी के अंदर ही वहाँ धमाल मचा के बैठे हैं। उनके कार्यालय में तोड़फोड़ है। इसके पहले जब कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ हुई थी तो ये कहा गया था कि ये किसी विचारधारा से की गई है, लेकिन जो कल थी वो क्या आपकी विचारधारा नहीं थी? इस पर जरा छोटा सा आप जवाब दे दीजिए। इसके बाद इसी बीच मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अरविंद दुबे जी, जुड़ चुके हैं, आपके पास में आऊंगी, लेकिन आप इनका एक बार जवाब दे दीजिए। देखिए, असंतोष सभी पार्टियों में ऐसे समय पर होता है। भाजपा में असंतोष हुआ, उस असंतोष को भाजपा के अंदर का मामला है, हम सभी मिलकर के तय कर लेंगे। ये भाजपा की विशेषता है कि भाजपा में जब इस तरह का असंतोष होता है तो परिवार भाव से बैठकर असंतोष को समाप्त कर दिया जाता है और सब मिलकर एक साथ काम करते हैं और अपने प्रत्याशी को जिताते हैं। लेकिन यदि कांग्रेस में ऐसा असंतोष होता है, या ये भाई साहब कह रहे थे अन्य पार्टियों में ऐसा असंतोष होता है, तो असंतोष दबाया नहीं जा सकता, वो गुटबाजी में बदलता और उस क्षेत्र का अच्छा, ये बताओ आप, बीजेपी में जितनों के टिकट कटे हैं उनमें संतोष नहीं आ रहा होगा?
क्योंकि ये वो सीट में से हम खड़े हैं फिलहाल जो सबसे हॉट सीट है फिलहाल, तो उनके असंतोष को कैसे दूर कर रही है बीजेपी? कह रहा हूँ ना कि भारतीय जनता पार्टी का संतोष, हम परिवार भाव से काम करने वाले लोग हैं, वो असंतोष को समाप्त कर लिया जाता है, सामंजस्य खत्म कर दिया जाता है, सब मिलकर के काम करते हैं। तो क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है इस बार बीजेपी या कांग्रेस? देखिए 18 साल से भारतीय जनता पार्टी का इस प्रदेश में सत्ता में रह के वो लोगों हम सेवा कर रहे हैं। जनता हमको निश्चित आशीर्वाद दे रही है। आप जिस जगह खड़ी हैं, आज से 10 साल 15 साल पहले लोग यहाँ खड़ा होना उनके लिए दुश्वार था, इतनी गंदगी रहती थी। ये घाट का जो आप स्वरूप देख रही हैं, ये मां नर्मदा का स्वरूप भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विकसित हुआ है। कांग्रेस के लोग भी ये बात को मानते हैं। हमारे आज जबलपुर में 3 घाट है, तीनों का स्तर देख लीजिए, सब यहाँ पे इतना जाम लगता कुछ है। मुझे महिलाएं दिख रही हैं। मोहित जरा आप आइए, कुछ महिलाओं से जरा हम बात कर लेते हैं। महिलाओं के मन में क्या चल रहा है वो भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है, आधी आबादी है। क्या लग रहा है आपको मैं इस बार, क्या बीजेपी आए या कांग्रेस आए? अब ये तो मैं नहीं बता सकती। क्यों, वोट तो दोगे आप? वोट तो देंगे। तो बताओ आपका क्या विचार है? अब ये मैं नहीं बता सकती कि कौन। अच्छा, सीक्रेट रख रहे हो, किसको वोट दोगे? आप बताओ आपको क्या लग रहा है इस बार बीजेपी आए कि कांग्रेस आए? अच्छा ये बताओ, आपने शिवराज का नाम तो सुना होगा, कमलनाथ का नाम सुना है? सुना है आपने? तो क्या क्या लग रहा है फिर? ठीक लग रहा है। और क्या सीएम क्या चाहते हो फिर? सीएम शिवराज ही रहे। अब मैं आपके पास आ रही हूँ, जरा आप मुझे जबलपुर का राजनीतिक समीकरण समझाइए, यहाँ की हवा क्या कह रही है फिलहाल, आप जरा वो समझाइए। 2018 का यदि चुनाव होता तो बात अलग होती, 2013 का चुनाव होता बात अलग थी, 2008 का चुनाव बात अलग थी और 2003 का चुनाव परिवर्तन का था। लेकिन यदि ये हम 2023 के चुनाव पर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, 8 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर नेक टू नेक फाइट पूरे प्रदेश में जिस तरह से है, उसी तरह से जबलपुर की पूरी 8 विधानसभा में नेक टू नेक फाइट है। और उसका रीज़न ये है कि 2018 में कांग्रेस ने यहाँ पर बहुत अच्छी फाइट दी थी और उन्होंने सत्ता से बेदखल किया था बीजेपी को, जबकि उनके वरिष्ठ नेता उस वक्त काम कर रहे थे। योजनाएं तब भी बहुत अच्छी लागू की थी बीजेपी ने, लेकिन इसके बाद भी उन्हें 18 में चुनाव को हार का सामना उन्हें करना पड़ा था। इसलिए 23 का जो चुनाव है, इसमें कांग्रेस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतरी है और बीजेपी के पास कॉन्फिडेंस इसलिए डबल है क्योंकि उनके पास केंद्र में अपनी सरकार है, केंद्र में उनके पास उनके अपने नेता हैं जिनकी वे अपनी भी बात करते हैं। लेकिन यहाँ यदि हम प्रदेश की बात करें कि आखिर यहाँ प्रदेश में ऐसा कौन सा कॉन्फिडेंस गेनर पॉइंट है उनके पास, तो देखिए उनके पास वो योजनाएं हैं जो साल 2008 से उन्होंने लागू की थी। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण योजना थी वो लाडली लक्ष्मी योजना थी और उसके बाद फिर वो संबल योजना लेकर आए, किसान योजना, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि टक्कर कांटे की है। हाँ, की वजह से ये बीजेपी कॉन्फिडेंस में है और कांग्रेस के पास अपना कॉन्फिडेंस है कि हम 18 में तो सरकार बना कर आए थे। अच्छा, अब कुछ थोड़े आम लोगों से जरा बात कर लेते हैं, उनका मूड जरा हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है आपको इस बार बीजेपी या कांग्रेस? आपको शंका है? आप बताइए, जवाब आप दीजिए। मेरे को शंका नहीं है बीजेपी में। बताइए। आप जिस जगह खड़े हैं ये विकास बीजेपी द्वारा किया गया है। आज अगर आप भोपाल दिल्ली से आई हैं अपनी गाड़ी से, कितने घंटे में पहुंच गए आप? 4 लाइन मिली नहीं मिली आपको? ये विकास किसका है? इसके क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हाँ। माननीय हमारे चंद्र कुमार भानोट जी पूर्व मंत्री थे, उन्हीं की नींव रखी है। पीछे जो पूरा बनाया हुआ कार उन्हीं के द्वारा है। अपनी टंकी प्रभात साहू द्वारा नहीं, आज रिकॉर्ड निकाले, आरटीआई तहत निकाल दो। क्या यहाँ पर उमा भारती के शासन काल में वो प्रभात जी द्वारा बनाया गया है। आप देख लिए ना, बोर्ड खड़ा हुआ है, आप ले चलो ना। चलो चलो, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? देखिए, जैसे अपन शुरू में फिल्म देखते रहे कि 20 साल बाद वैसे ही सांसद जी का रोल हो गया है। आज देखे हैं वो 20 साल बाद। उमा भारती द्वारा जी बनाया गया था, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा, इसलिए इस घाट का नाम भी उमा घाट है। बड़े नेता पे बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। नहीं, कोई सवाल नहीं। बड़े नेता ने पूरे लोकसभा की सेवा की है, विकास का काम किया है। जबलपुर में 400 करोड़ से एरोड्रम का विकास करना, 1100 करोड़ से फ्लाईओवर का निर्माण है, 2,500-4,000 करोड़ की रिंग रोड है। ये सारे काम हमारे सांसद ने करके दिए, 8 विधानसभा में काम करके दिए हैं। पश्चिम में फ्लाईओवर सांसद के प्रयासों से बना। सुन लीजिए, हाँ बताइए बताइए। पूरी बात मैं कहता हूँ। ये जहाँ आप खड़ी हैं, ये सुन लीजिए, ये दरोगा घाट,
ये उमा घाट, ये तिलवारा घाट, यहाँ पर कीचड़ था, लोग खड़े नहीं हो पाते थे। ये सारा कुछ विकास का काम भाजपा के कार्यकाल में हुआ है। अभी 9.5 करोड़ का फाउंटेन का उद्घाटन भाजपा के अभी नींव रखी गई है। ये तीर्थ क्षेत्र भाजपा कार्यकाल में घोषित हुआ है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पहले भाजपा काल में बहुत मुस्कुरा के सुन रहे हैं, आपका जवाब सुनना चाहती हूँ। मेरी मुस्कुराहट इसीलिए है कि मैं भाजपा कार्यकर्ताओं को ये बताना चाहता हूँ कि जानकारी का अभाव है, कि शायद आप लोग को पता नहीं है कि ये आप लोग का विकास का विषय है ही नहीं। विषय तो हमारे विधायक जी का है कि जो हम लोग विकास करते हैं यहाँ पे। आपके सांसद महोदय 20 साल से सांसद हैं, तो यहाँ से हमारे 10 साल से विधायक हैं। वो इसीलिए हैं, देखिए तिरपाल और पन्नी, ये हमारी क्या कह रहे हैं? 10 साल से कांग्रेस के विधायक तरुण भनोट जी हैं। कांग्रेस के इतने सारे मित्र खड़े हैं। 2 बड़े काम है जी कांग्रेस के कार्यकर्ता बता देंगे। हम अपने 10 बड़े काम हम अपने सांसद के भी 10 बड़े काम गिना के बता रहे हैं। गिना दो, आप गिना दो, गिनाओ। 1100 करोड़ का फ्लाईओवर, 1100 करोड़ का फ्लाईओवर, अभी ये गिना रहे, फिर आप गिनाना। हाँ, 1100 करोड़ का फ्लाईओवर, 450 करोड़ का एयरपोर्ट, 120 करोड़ का मदन महल टर्मिनल स्टेशन, 4000 करोड़ की रिंग रोड। ये जबलपुर में 10,000 करोड़ के काम जबलपुर में चल रहे हैं। अब उनका सुन लेते हैं, एक बार आप गिना दो जल्दी से। सबसे पहले 100 बिस्तर वाला हॉस्पिटल रामपुर में बन के तैयार हो गया। बन रहा देखिए आप जाके। तो यहाँ पे रोप वे बनने का काम था, बजट में सैंक्शन था। बीजेपी सरकार ने उसको कैंसिल किया, प्रोजेक्ट मेरे को सैंक्शन पड़ा हुआ। यहाँ पे जितना भी कि आज 10 वर्षों का विकास कार्य कि आज सांसद को लड़वाना पड़ रहा है। ये 10 साल का इस पे आपका जवाब। ये भारतीय जनता पार्टी, ये आप मान रहे नहीं मान रहे, कांटे की टक्कर है तो मन। कोई कांटे की अच्छा, आपके सांसद को उतारा तब भी कांटे की टक्कर नहीं है। हमारे सांसद इतने काम किए हैं कि पश्चिम की जनता समझ रही विकास अब पश्चिम में होने जा रहा है। हमारे सांसद जी भारी बहुमत से जीतेंगे, ये तय है। जबलपुर की जनता जानती है विकास के। क्या कह रहे हैं? तो सुन लो, मेरे कांग्रेस के मित्र खड़े हैं, बोले कि सांसद को क्यों उतारना पड़ा। मध्य प्रदेश का जब चुनाव होता है लोकसभा का, तो ये बताइए कि कांग्रेस के कितने सांसद जीते। अरे सांसद कितने जीते आप ये बताइए। जिनके पास घर में खाने को रोटी नहीं होगी तो वो रोटी क्या बांटेंगे। हमारे पास सांसद है तो हमने उतारा है। क्या देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है। हम इनसे जिले की बात करेंगे, ये प्रदेश की करेंगे, हम प्रदेश की करेंगे, ये देश की, और देश की करेंगे, ये पाकिस्तान चले जाएंगे। अभी जवाब दो। लोकसभा की बात हो रही है, अभी विधानसभा की बात हो रही है। लोकसभा, इन्होंने पूछा पश्चिम विधानसभा के बड़े 2 काम बताएं। पश्चिम विधानसभा के बड़े कार्यों के पर काटने का काम वर्तमान के सांसद ने किया है। क्या 15 महीने इनकी सरकार थी, कोई सिर्फ एक कैबिनेट की बैठक के ट्रांसफर उद्योग चलता था 15 साल की सरकार में। सुनिए, इनके विधायक जी पूरा शहर जानता है। कांग्रेस के जो विधायक जी हैं, उनका जो मूल उद्देश्य है वो अपना व्यापार बढ़ाना है। उन्होंने व्यापार बढ़ाया है और 50 रुपए का कंबल बांटते हैं। और हमारे 15 महीने की जब सरकार थी तो पूरे ग्रीन बेल्ट में रहने वाले घर तोड़वाए जा रहे थे। कांग्रेस के विधायकों ने घर तोड़वा रहे थे। चलो बिल्कुल अभी इसी बीच मेरे साथ आम आदमी पार्टी से सचिन गुप्ता जी जुड़ गए। आम आदमी पार्टी से सचिन गुप्ता जी जुड़ गए। स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके पास में आऊंगी, अभी थोड़ी बात यहाँ कर लेती हूँ। हाँ बताइए, आप बताइए, बोलिए। सबसे पहले तो मैं बहुत अच्छा लगा कि भैया में बहुत जोश आ गया। ये बोलने लगे कि हमारे सांसद महोदय चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ेगी भैया, आपने सांसद से चुनाव लड़ा लिया। आप बोलते हैं संगठन मजबूत है। पश्चिम के बाकी नेता कहाँ हैं जो टिकट मांग रहे थे? कोई पश्चिम का भाजपा कार्यकर्ता नहीं है, सब बाहर से यहाँ आए। पश्चिम में कोई भाजपा कार्यकर्ता नहीं है, सब क्या इनको बताइए, इनको क्या जरूरत पड़ी थी कि बाप को बैठाल के बेटे को लोकसभा लड़ाए? क्यों लड़ाए? कमलनाथ जी की अगर हिम्मत है तो राकेश सिंह के सामने आके चुनाव लड़े। भारत को बैठाल पटेल जी ने कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा, भले हार गए। अगर कमलनाथ जी हिम्मत है तो इस लोकसभा में जबलपुर से लड़े। इस बार हिम्मत है तो आप भी, ये भी हारेंगे। बहुत हिम्मत की आपने, आप भी हारेंगे। चलो सुन ली होगी आपने बीजेपी और कांग्रेस की बहस। आम आदमी पार्टी कहाँ स्टैंड करती है वो आप बताइए। देखिए क्या है कि दोनों पार्टी दोनों चोर मौसेरे भाई हैं।
आप क्या हैं और बिल्कुल भी नहीं, आम आदमी पार्टी एक मुद्दे पे काम कर रही है, स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम कर रही है। माननीय हमारे जो केजरीवाल जी हैं, उन्होंने जो जो आज तक कहा है वो करके दिखाया है, जो गारंटी दी है वो करके दिखाई हुई है। आज दिल्ली में पूरी भाजपा और पूरी कांग्रेस का क्या हाल है, विपक्ष भी वहाँ नाम क्या हाल है? खत्म हो चुका है, आप देख चुके हैं। इसके अलावा पंजाब में भी पार्टी आई है, पंजाब में भी करके दिखाया है। जरा मैं आपसे समझ लेती हूँ, आप जरा समझाइए जबलपुर की स्थिति क्या है। देखिए जबलपुर में स्थिति ये है कि दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है और दोनों ने ही काम किया है, ऐसी बात नहीं है। तीसरे के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पर आम आदमी पार्टी का उतना ज्यादा जोर नहीं है और यहाँ पर पूरे महाकौशल क्षेत्र की मैं बात करूँ, पूरी 38 सीटों की बात करूँ तो महाकौशल की 38 सीटों पर आम आदमी पार्टी का यहाँ पर कोई अभी अस्तित्व नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि उन्हें अपने अस्तित्व को बनाना पड़ेगा, बेस बनाना होगा, उसके बाद फिर कहीं इनकी स्थिति बनेगी। और अभी इस चुनाव में आम आदमी पार्टी कहीं सर्वाइव नहीं करती, लेकिन यहाँ पर जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बसपा का जो गठबंधन है वो यहाँ पर गेम चेंजर होगा और बहुत वोट काटेगा। सिंपल सी बात है कि यदि हम पश्चिम विधानसभा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर है। दोनों प्रत्याशियों का जिसका भी जनता से जुड़ा होगा उसका पलड़ा भारी होगा। आने वाले पूरे 30 दिन लगातार दोनों प्रत्याशियों को मेहनत करना होगी, जुड़ाव के परिणाम तभी मिलेंगे। और बिल्कुल वजह यही है कि हर पार्टी पूरी जोर आजमाइश में लगी हुई है। बीजेपी कांग्रेस जनता को लुभाने में जुटी हुई है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि संस्कार धानी किसे पसंद करती है। आप देखते रहिए भारत 24।